पिछले क्लास में वो पलंजी मॉल देखोगे ना, वहाँ पे पलंजी मॉल। अरे हाँ, चलिए लास्ट क्लास में सुनाओ। लास्ट क्लास में कुछ वोकेबलरी हुआ था और नरेशन का टॉपिक करवाए थे, याद है आपको? मुझे उम्मीद है पूरा रिवीजन करके आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सब मालूम होगा। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दम क्लियर है। कैसे चेंज करते हैं पर्सन को, SON सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, याद है आपको? अब यही बातें, पूरी बातें हम लोग फिर से सीखेंगे, लेकिन कुछ वोकैब को डिस्कस करने के बाद। देखो फोकस करना, वरना फिर रह जाओगे ऐसे ही। देखिए यहाँ पे देखो, कन्विक्ट का मतलब, देखो कुछ वर्ड कर लेते हैं। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी सिद्ध करना, यानी किसी के ऊपर जो दोष लगा है, किसी पे ब्लेम लगा है, उस चीज़ को प्रूव करना ही क्या कहलाता है, कन्विक्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? दूसरा उसको कहेंगे दोष, मतलब गलती, जो ब्लेम आपने लगाया उसको आप क्या कहोगे, दोष, जिसको कन्विक्ट कहोगे। या दोषी सिद्ध व्यक्ति, या जिस पे हो सकता है दोष आपने लगाया, दोष मतलब समझे, इल्ज़ाम लगाया हो और वो एकदम सिद्ध हो गया हो, प्रूफ हो गया हो, साबित हो गया हो, तो उस व्यक्ति को भी कन्विक्ट कहोगे। क्लियर है? क्लियर है? आप देखोगे वन प्रूव्ड गिल्टी, या जो प्रूव्ड गिल्टी, गिल्टी मतलब गलत, जो गलती किया उसको प्रूव कर दे। टू बी प्रूव्ड गिल्टी, या जो इसके ऊपर साबित हो चुका है कि गलत है, उसको आप क्या कहोगे, कन्विक्ट कहोगे। एक और वर्ड है जिसका नाम है कॉन्विवियलिटी। देखो वर्ड पढ़ने से पहले वर्ड तोड़ दीजिएगा। कॉन्विवियलिटी, कॉन्विवियलिटी का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली जिसको कहते हो, वैसा बिहेवियर जिसमें एकदम फ्रेंडशिप वगैरह हो, जिसमें आप एमिएबल, एक वर्ड याद करवाए थे, याद है आपको? एमिएबल, इसका सिनोनिम्स लिख सकते हो। एमिएबल का मतलब भी होता है दोस्ताना, जिसमें आपकी दोस्ती होती है, और वैसा बिहेवियर जिस दोस्ताना में चलता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? एकदम फ्रेंडली टाइप का, उसको क्या कहोगे आप, कॉन्विवियलिटी कहेंगे। क्लियर है? द कॉन्विवियलिटी इज़ गुड, इसका मतलब है वो कॉन्विवियलिटी, फ्रेंडशिप, दोस्ताना बहुत अच्छा है। कॉर्पोरल, इसका वर्ड का नाम है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक या बॉडी। इसमें एक और वर्ड ऐसा जोड़ लीजिएगा, सुनो, अ पोस्ट विच इज़ लोअर इन द आर्मी। द पोस्ट विच इज़ लोअर, पोस्ट की बात करें, द पोस्ट विच इज़ लोअर, विच इज़ लोअर इन आर्मी, या डिफेंस कह सकते हो, आर्मी, या फिर आप कह सकते हो जिसको नेवी कह सकते हो। नेवी के पोस्ट, नेवी और आप आर्मी के पोस्ट में कलर का छोटा मोटा पोस्ट भी आपका कहता है, कॉर्पोरल ही कहलाता है। क्लियर है? कोई कहेगा मैं कॉर्पोरल हूँ आर्मी डिवीज़न में, तो समझ जाना वो एक छोटा मोटा क्या है, क्लर्क है, उसका एक पोस्ट है, उसको भी आप क्या कहोगे, कॉर्पोरल कहोगे। या शारीरिक, बॉडली, ठीक है ना, बॉडली को भी आप कहोगे शारीरिक, या फिर आप क्या कह सकते हो, कॉर्पोरल। क्लियर है? शारीरिक संबंधित चीज़ों को भी कहते हैं, ना, कॉर्प्स। क्लियर हुआ? अब एक वर्ड है जिसका नाम है कोरोबोरेट। देखो नाम है कोरोबोरेट, वर्ड है पुष्टि करना। पुष्टि मतलब कंफर्म करना, सिद्ध करना, सही करना कि सच में यही है कि नहीं, इसको कहते हैं कंफर्म। या सपोर्ट करना, किसी का हेल्प करना, सहमति देना, उसको आप क्या कहोगे, कोरोबोरेट करना। कई जगह पे आपके सामने कोई हेल्प मांगने के लिए आता है और आप 2-4-10 रुपये से उसकी मदद करते हो, तो आप कहोगे कोरोबोरेट मैंने किया है। कोरोबोरेट मतलब उसकी पुष्टि किया है, सपोर्ट किया है, उसकी हेल्प किया है, उसी सिस्टम को कोरोबोरेट कहते हैं। क्लियर है? एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्टेनेंस। कॉन्टेनेंस का मतलब होता है चेहरे का भाव। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब भी हो भाव, चेहरे का रंग रूप, ऑफ द फेस, फेस के रंगत को, चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव को भी क्या कहते हैं, कॉन्टेनेंस कहते हैं। आप जाओगे तो देखोगे कहीं चेहरे से पकड़ा जाता है कि आपका काम होगा कि नहीं होगा। कहीं जब देखो ना तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, तो सामान जाते तो दुख तकलीफ में था। कहीं का चेहरा बहुत खुशी से झूम उठता है, तो देखो ऑटोमेटिक का तो बहुत खुशी में था। उस चीज़ को, उस एक्सप्रेशन को, उस भाव को आप क्या कहोगे, कॉन्टेनेंस कहोगे। क्लियर है? कॉन्टेनेंस का मतलब क्या होता है, चेहरे का भाव, एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। क्लियर है? जैसे आप मालूम चला हंसी खुशी होता है तो समझो ना हैप्पीनेस है, इसके अंदर खुशी है। और है कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब होता है एक सुर की दो पंक्ति, जिसको आप दूसरे वर्ड में दोहे कह सकते हो। आपने कहा होगा कि दोहे पढ़ रहे, हिंदी में ऐसे कई वर्ड आया होगा, एक सुर की दो पंक्तियां पढ़ देते, एक ही वर्ड मैच कर देता है कि नहीं कर देता, और लगता है कि एकदम एक ही सुर है, लेकिन दो दो लाइन है, यानी दो पंक्तियां हैं, ऐसे सिचुएशन देखा, उसको आप कहोगे कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब होता है टू सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब लगातार, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जिसको कंटिन्यूस बोलते हैं। राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्स, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जो वर्स होता है, देखो जो पंक्तियां होते हैं उसके तो सक्सेसिव लाइन्स होता है एक तरह का, उसको आप क्या कहोगे, या प्रोनाउंसिएशन में सुनने में आपको वर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है ना, उसको कहते हैं एक सुर की दो पंक्तियां, दोहे कहते हो, उसी को आप क्या कहते हैं, कॉपलेट। वर्ड नाम है क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब होता है बाधा डालना या मरोड़। मरोड़ का मतलब समझोगे दर्द, दुख,
होता है ना, कभी कभी मोच आ जाता है उसको कहते हैं, या बाधा डालना, कहीं पे रुकावट आ जाता है। आप देखोगे दर्द तकलीफ हो गया तो ऑटोमेटिक वो बाधा बनेगा, रुकावट बनेगा, तो उस चीज़ को भी आप कहोगे क्रैम्प। आपकी लाइफ में कई लोग क्रैम्प बन के आ जाते हैं, बढ़ने नहीं देते, बढ़ भी रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो एक तरह से होता है ना आस्तीन का सांप बन जाते हैं, उस लोगों को भी आप क्रैम्प कह सकते हो कि हमारे लिए क्रैम्प है। क्रैम्प का मतलब समझ रहे हो, सांप वाला काम, बाधा डाल लेना, आप रोक देना किसी चीज़ को। हैम्पर और रिस्ट्रेन या पेनफुल कह सकते हो, जो बहुत दर्दनाक होता है, दुख या तकलीफ से भरा होता है। क्रेडेंशियल्स एक वर्ड है जिसका नाम है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है योग्यता या अनुभव, जिसको आप क्या कह सकते हो, बहुत क्वालिटी योग्य वाला चीज़ जिसको आप कह सकते हो, क्वालिटीज़ या डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। वैसा डॉक्यूमेंट जिससे आपका प्रूफ पता चलता हो कि सच में अनुभवी हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उस चीज़ को आप क्या कहोगे, क्रेडेंशियल्स। आपका डिग्री एक क्रेडेंशियल्स ही होता है। क्रेडेंशियल समझ में आया? या कई जगह पे आप देखोगे क्रेडेंशियल्स आप बना देते हो। क्रेडेंशियल मतलब ऐसा प्रूफ बनाते हो जिसको दिखाते ही लगता है कि आप अनुभव हैं, आपके अंदर योग्यता है। ऐसा देखेगा, 10th पास किया तो आपको डिग्री मिला होगा, 12th पास किया तो डिग्री मिला होगा, अनुभव या योग्यता व्यक्ति दिखाया गया हो कि ये बहुत योग्य हैं। आप बड़े बड़े डिग्री लोगे तो क्वालिटीज़ मिलेगा, डिग्री मिलेगा, तो वही डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कहोगे, क्रेडेंशियल्स कहोगे कि हमारे अंदर क्रेडेंशियल्स है। क्रेडेंशियल का मतलब होता है सीधा सीधा कि वैसा डॉक्यूमेंट्स या वैसा चीज़ जिसको दिखाने से ये पता चलता है कि ये योग्य हैं या अनुभव, इनके अंदर बहुत एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस रिलेटेड भी आपका क्रेडेंशियल्स है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक वर्ड और जिसका नाम है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है बहुत बेईमान व्यक्ति, ये सीधा नहीं होता है, एकदम अटपटा होता है, एकदम बहुत गेम खेलने वाले व्यक्ति होते हैं जो बहुत बुद्धिमानी से भरे होते हैं। बुद्धिमानी वो भी नेगेटिव थिंकिंग में, नेगेटिव चीज़ों में होता है। क्रूड मतलब होता है बेईमान, जिसको आप डिसऑनेस्ट कहते हो, डिसलॉयल भी कह सकते हो, बेवफा कह सकते हो, आज इसका तो कल उसका, वो वाला काम। नॉट कन्फर्मिंग आ स्ट्रेट लाइन, एकदम इसका स्ट्रेट लाइन लाइफ में होता नहीं, कभी इधर कभी उधर भागता, इसको आप क्या कहोगे, क्रूड कहोगे। बेईमान या सीधा नहीं इंसान, डिसऑनेस्ट या क्या कह सकते हो, डिसलॉयल पर्सन। क्लियर है? इस वर्ड देखो, जो जो बातें हो सकता है यहाँ लिखा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा बातें लिख सकते हो। इसका साइनोनिम्स पढ़ेंगे तो और भी लंबा हो जाए, बेहतर इसी को पढ़ा के ऐसे निकाल देते हैं। देखो सेकंड लास्ट, कल्मिनेट। नाम क्या है? कल्मिनेट। कल्मिनेट मतलब होता है तब तक पहुँचना, तब तक मतलब ख़त्म ना हो जाए। इसका मतलब सीधा सीधा कोशिश तब तक करना जब तक मंजिल ना मिल जाए। कोई ऊंचाई की बात कर रही है, उसको आप कल्मिनेट कहोगे। कल्मिनेट का मतलब होता है तब तक ना रुकना जब तक तुम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल ना कर लो, उस वर्ड को आप कल्मिनेट कहते हैं। कल्मिनेट समझो एक वर्ड की तौर से यूज़ हो रहा है। कल्मिनेट मतलब क्या समझोगे? तब तक ना रुकना जब तक कुछ हासिल ना हो। समझ पा नहीं पा रहे? उसको क्या कहोगे? कल्मिनेट, टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, मतलब उस मतलब मुकाम पे तब तक ना पहुंचना, तब तक ख़त्म ना करने वाला केस है ये। जब तक मुकाम पे ना पहुंच जाओ तब तक ख़त्म ना करो, इसको आप क्या कहोगे? कल्मिनेट कहेंगे। और बहुत सारे लाइफ में स्टार्टिंग तो सब करते हैं, एंडिंग नहीं के बराबर ही सब लोग करते हैं। इसीलिए लाइफ में हमेशा देखोगे सब लोग पीछे रहते हैं। जिस चीज़ की शुरुआत किया उसका एंड ज़रूर करना कभी। कल्प्रेट का मतलब होता है सीधा सीधा गुनाहगार। ये वर्ड हो सकता है आपके यहाँ पे ना हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वर्ड हो चुका होगा आपका, है ना। प्रूफ गिल्टी ये हटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखो, कल्प्रेट का मतलब होता है रॉन्ग डूअर। कल्प्रेट का मतलब क्या समझोगे? रॉन्ग डूअर, जिसको आप क्या कहोगे? गुनाहगार। आप कई लोग या हम लोग में से कई लोग ऐसे हैं जो गुनाहगार होते हैं, जिसको आप क्या कहोगे? कल्प्रेट कहोगे। समझ पा रहे? कल्प्रेट का मतलब क्या समझोगे? गुनाहगार, मतलब जो गुनाह करता हो, गलत काम करता हो, रॉन्ग डूअर पर्सन को आप क्या कहोगे? हाँ, कल्प्रेट कहोगे। समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, वैसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो। समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, उस पर्सन को आप क्या कहोगे? कल्प्रेट कहोगे। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का। अब हेडिंग डालिए, पहले एक बार रिवीजन कर ले। बताओ कल्प्रेट का मतलब गुनाहगार। बताइए कल्मिनेट का, कल्मिनेट मतलब तब तक ना रुकना जब तक कुछ ज़िंदगी में हासिल ना हो, कुछ पा ना लो, जिसको क्लाइमेक्स कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। अपेक्स का मतलब भी होता है टॉप लेवल, शीर्ष, जिसको पीक कहते हैं, टॉप लेवल। समझ पा नहीं पा रहे? उसको कहते हैं कल्मिनेट। एक वर्ड है जिसका नाम है क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब बता दें, जैसे कहा दिया ही इज़ क्रूक्ड, इसका मतलब क्या समझोगे? वह बेईमान है, एकदम मतलब इधर उधर भागने वाला इंसान है, सीधा नहीं है। क्रेडेंशियल्स का मतलब बताओ योग्यता या क्या कहोगे? अनुभव। और वैसा चीज़ जो आपके अनुभव को दिखाता हो या आपकी योग्यता को दिखाता हो कि सच में आप उस लायक हैं, उस मतलब बढ़िया व्यक्ति हैं, उसको भी आप क्रेडेंशियल्स ही कहेंगे। क्रैम्प का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट करना, किसी चीज़ को रोकना या मरोड़, दर्द, इसको भी आप क्या कहोगे? सीधा सीधा क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब समझ रहे हो? आगे कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब क्या समझोगे? एक मतलब एक सुर की दो पंक्तियाँ होती है, जिसको आप दोहे कहते हैं। हिंदी में बहुत ऐसा पढ़े भी होंगे। कॉन्टेनेंस का मतलब बताओ? कॉन्टेनेंस मतलब चेहरे का भाव। समझ पा रहे? कोरोबरेट मतलब होता है पुष्टि करना,
क्या करना, कंफर्म करना। कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब मुर्दा शरीर, सर इसको नहीं पढ़े थे। कॉर्प्स मतलब होता है मुर्दा शरीर, अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है ना, ये पहले बहुत पढ़े थे ये वोकैब, इसे शायद लिख दिए हैं। एक और है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल मतलब होता है शारीरिक बॉडली, और एक और है कॉन्विवियलिटी, कॉन्विवियलिटी मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, जिसको आप क्या कहते हो, एमिएबल। कॉन्विक्ट, दोषी सिद्ध करना या दोषी सिद्ध व्यक्ति। क्लियर है, हेडिंग डालिए। अब स्टेप नंबर 2 नरेशन, स्टेप नंबर 2, चलिए स्टेप नंबर 2 नरेशन, स्टेप नंबर 2 लिखिए, हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग डाल दिए। स्टेप नंबर 1 क्लियर था, अब स्टेप नंबर 2 हेडिंग डालिए। स्टेप नंबर 2, चलिए स्टेप नंबर 2, आज स्टेप नंबर 2 में पढ़ोगे, सुनो, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। चलिए नो कमेंट्स, नो टॉकिंग, फोकस ऑन द बोर्ड। चेंज ऑफ टेंस, सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन, याद है आपको। आज पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे पढ़ते हैं, फोकस करना, पहले लिखना उखना बंद करो, फिलहाल याद करना ज़रूरी है कैसे कैसे हो रहा, और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी, नहीं तो फिर रट्टे मारते जाओगे, फिर भूल जाओगे बार बार। देखिए पहले स्टेप में हम लोग पढ़े थे कि देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, इतनी बातें बताए थे, याद है आपको। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन होता है, याद है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। और चेंज ऑफ पर्सन सिखाए थे, SON सन के नियम पे काम करेगा। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, याद है ना आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ टेंस कैसे करते। देखो मैं एक सेंटेंस पहले लिखता हूँ, मैं पूरा ही सेड टू मी लिखा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई, उसके बाद मैं लिख दूँ आई टीच यू, आई टीच यू, ऐसा कर दिया। और आपसे कहें कि बताइए ये डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करो। तब देखो आपने पहले भी कल पढ़ा था ही का ही लिखेंगे, कुछ नहीं करना। देखो से और सेज था तो आप टेल में बदल रहे थे, आज सेड है तो इसके बदले आप टोल्ड लिखोगे। देखो हर कुछ लिखवाऊंगे, पहले समझो। सेड पहले क्या था, सेज था तो टेल में बदल रहे थे ना, अब वो पास्ट है तो टोल्ड हो जाएगा। मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले वैसे ही दैट लिखेंगे। क्यों, पिछले क्लास में बताए थे यहाँ पे कौन सा टेंस है, सेंटेंस बताओ कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सेंटेंस बताओ 5 तरह का था ना। एक था बताओ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही क्या बोल रहे थे, असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस ही इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस कहला था। और उसके बाद याद है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछताछ होती है, और तीसरा था इम्पेरेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर, कमांड, प्लीज़, रिक्वेस्ट का पता चलता है। चौथा था ऑप्टेटिव सेंटेंस जिससे ब्लेसिंग्स का पता चलता हो, है ना, याद आपको, या कर्ज का पता चलता हो, प्रे का पता चलता हो, या विश का पता चलता हो। लास्ट आपका जो 5वां था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें सडन फीलिंग की बात होती है, याद है आपको। ये सभी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज बताओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगाएंगे। देखो चेंज ऑफ पर्सन कल करना सीखे थे। बताओ आई कहाँ जाएगा, तो सब्जेक्ट के पास आई के बदले आप ही लिखोगे। और उसके बाद देखो अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी करेंगे। आज यही सीखना है, कैसे कैसे करेंगे वो ध्यान देना। टीच का बताओ टॉट बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट बदल देना। और बताओ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मी है तो यू भी मी की तरह फंक्शन कर रहा, तो ये मी का मी ही रह जाएगा। बताओ यू कैसे मी में चेंज हुआ, समझ में आ गया। चले ये बातें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, आज नया पढ़ना है कि चेंज ऑफ टेंस कैसे पढ़ो, ठीक है। अब देखो हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ टेंस हो गया, लिखो स्टार लगा के, जब, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है या पास्ट टेंस में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब 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 पास्ट टेंस में होता है, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट,
नरेशन या स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच बनाते समय चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ 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 चेंज ऑफ टेंस भी होता है। चेंज ऑफ टेंस भी होता है। चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी होता है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच बनाते समय चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी होता है। ठीक है ना? जो इस तरह करते हैं, जो इस तरह करते हैं, जो इस तरह करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी करते हैं, चेंज ऑफ टेंस भी करते हैं, जो इस तरह होता है, जो इस तरह होता है, जो इस तरह होता है। ठीक है ना? स्टेप 1 नंबर में लिखो, 1 नंबर में। चलिए हो गया है। हाँ, चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस होगा, वैसा हो गया। स्टेप नंबर 1 लिखे। देखो कैसे करोगे, कुछ नहीं, उसी के नीचे सब कुछ लिखना है। लिखो जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, 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 जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, चेंज मतलब बदलाव, तब्दील करते हैं, करते हैं, करते हैं। उसी तरह आप चलता जाएगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलोगे? पास्ट इंडेफिनिट। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। दैट के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा। बाकी चेंज ऑफ पर्सन वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले पढ़े थे स्टेप नंबर 1 में। ठीक है? उसके बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह लिखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जितना प्रेजेंट है सब पास्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बस उसी तरह लिखते जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में। हो गया? उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलना? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। बस एरो देते जाओ लंबा लंबा, इसी तरह से चेंज होता जाएगा। क्लियर है? चौथा स्टेप में पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चौथा स्टेप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सबका शॉर्ट ट्रिक एक बार में बता देंगे, जब क्वेश्चन जैसे लगाना होता है कि देखते ही आंसर पकड़ो। अभी चलो डिटेल्स ही सही होगा, ठीक है ना? पहले पढ़ लो अच्छे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किसमें बनाओगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट। कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 पढ़े ना ये बातें। तो आप बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जितना प्रेजेंट का सब पास्ट में बदल गया। क्लियर है चारों पॉइंट? चलो 5वां पॉइंट उसी के नीचे लिखना, लिखो पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखो, पास्ट इंडेफिनिट को एरो मारो, लिखो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। लिख नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। उसी के 6ठा नंबर में पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें बदलोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या 6 याद हो गया? 6 ये चेंज पहले करना है। पहले बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या 6 याद आ गया? बोलो क्लियर है? अगला 7वां स्टेप में, 7वां नंबर पास्ट परफेक्ट आ जाए। लिखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट उस तरफ लिखना नो चेंज, इधर पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट परफेक्ट अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में होते हुए भी पास्ट परफेक्ट अगर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज नहीं करना, वैसे ही टेंस को छोड़ देना, क्योंकि इस पर ऑप्शन नहीं रहते। क्यों नहीं रहते आगे चल के पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट अगर रह गया तो किस में चेंज करोगे? बोलोगे नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखो अगला 8वां नंबर में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखना नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। क्लियर हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। अगला सुनो, देखो पूरे फ्यूचर पढ़ोगे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब वहाँ काम करता, वो मॉडल याद है आपको? विल और शैल। बातें समझ रहे? तो हेडिंग अगर चलोगे विल रहेगा, सुनो विल रहेगा तो वुड में एरो मारते जाइए, विल रहेगा तो वुड में, शैल रहेगा तो शुड में चेंज करना। किस में? शुड में, या वुड में भी चेंज करके छोड़ देते हैं। शैल को शुड या वुड में। आगे प्रैक्टिकल करवाएंगे तो बताएंगे कैसे चेंज होगा, क्यों कैसे। समझ में आ गया ये वाला केस? क्लियर हुआ? विल का शैल का वुड में भी छोड़ देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं। क्लियर? उसी तरह मॉडल आपने कैन पढ़ा था, तो कैन को किस में बदलोगे? कुड में। मे पढ़े थे, याद है आपको? मे का माइट में, मे का माइट में। विल का वुड, शैल का शुड या वुड, कैन का कुड, मे का माइट। कर लोगे? अगर मालूम चला ये आ जाए, ये लिख लीजिए, ये वाला जिसको मैं बॉक्स लगा रहा हूँ, वुड, शुड, कुड या माइट लिखो उसी के नीचे। अगर वुड, शुड, अरे बोलो मत, वुड, शुड, कुड, माइट। अगर वुड, शुड, कुड, माइट आ जाए तो नो चेंज। ये अगर आ गया तो नो चेंज, वैसे ही छोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है तो पास्ट का पास्ट कहाँ आएगा, वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। हो गया? क्लियर है? चलिए मस्ट का, मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट का पहला 3 स्टेप देख लो। मस्ट को आप मस्ट में छोड़ दो। क्लियर हुआ? अगर मस्ट रहेगा तो मस्ट में कब छोड़ना है। दूसरा, मस्ट को हैड टू में चेंज करना पड़ता है, तो वो कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लेना। तीसरा स्टेप है विल हैव या शैल हैव टू में चेंज करना है। विल हैव या शैल हैव टू में चेंज करना है, शैल हैव टू। ये वाला केस देख लीजिए। क्लियर है? और एक और केस देख लेंगे, ई कभी कभी पूछ देता है, अगर वो 100 ऑप्शन ना हो तो हैज़ हैव टू वाला केस देख लेते हैं। हैज़ हैव टू, ये चारों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव तक पूछेगा आपको, बोर्ड तक बहुत कम चांस है, मस्ट का मस्ट तक छोड़ देता है, लेकिन ये चारों स्टेप याद रखना। मस्ट VVI है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब अगले लेवल के लिए, बोर्ड से आगे जाओगे तब ये सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पढ़ा के चलाऊँगा। हो सकता है इन फ्यूचर कभी मुलाकात हो इनसे,
दोबारा, तो घबराने की बात नहीं है। मस्ट को ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? मस्ट को मस्ट में भी छोड़ देते हैं। कब छोड़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रैक्टिकली में। मस्ट को हैड टू में, विल हैव टू या शैल हैव टू में, और हैज़ टू या हैव टू में चेंज करते हैं। और इनके बाद हमेशा देखोगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगा। ये देखो मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, मॉडल का केस है ना, तो हैड टू बताओ इन्फिनेटिव का केस है, फर्स्ट फॉर्म है ना, हैड टू। और देखो ये भी आओगे फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आइए आएगा, कोई अलग चीज़ नहीं आने वाली, यह ध्यान रखना। मस्ट के बाद भी क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म भी आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए इतनी बातें हो गई है, बोलो याद करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो नो चेंज करना। अब याद रखो पूरे मॉडल यानी विल और शैल पढ़ते हो फ्यूचर में, और पूरे फ्यूचर में दो ही मॉडल आता है, या तो विल या शैल, उसी पे तो सब है। तो बस याद रखना विल का वुड बनाना है, शैल का शुड या वुड में भी छोड़ देते हैं, कैन का कुड, मेक अ माइट, मॉडल के अकॉर्डिंग। अगर ये आ गया तो नो चेंज करना, और मस्ट स्पेशल में लिखना, इतना केस होगा इसका। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब चलिए हेडिंग डाल। देखो एक बात और लिख लेना, अगर शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है टेंशन नहीं आता है तो एक बात आप ध्यान दे दें, अगर एम इज़ आर आपको मिलता है कहीं भी तो आप इसको वाज या वर में चेंज कर दीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको डायरेक्ट एम इज़ आर मिल रहा है तो एम इज़ आर के बदले आप वाज वर ही लिख लेंगे। क्लियर हुआ? दूसरा, हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाज वर मिले और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वाज वर के बदले आप इसको हैड बीन में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे? हैड बीन में। क्लियर है? अब देखो ऐसा क्यों होता है, याद करो ये एम आई के साथ स्पेशल केस, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। ये बताओ फर्स्ट फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस बनाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म वर्ब ही का तो केस होता है ना, सिंगुलर प्लूरल के लिए बनाते हैं। देखो सिंगुलर है, प्लूरल बाकी सेम होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए वाज वर हो गया तो बताओ ऑलरेडी सेकंड फॉर्म वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का, तो अभी बताए हैं पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होगा हेल्पिंग वर्ब, और इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब आता कि नहीं आता? तो बी का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? बीन बनेगा, क्योंकि आई एम इज़ आर किसका बेस फॉर्म है? बेस फॉर्म बी का ही तो बाल बच्चा समझो, वाज वर समझो, उसका बताओ क्या बनेगा थर्ड फॉर्म? बी का बीन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हेड का थर्ड फॉर्म क्या बनाओगे? बीन बनाओगे। इसीलिए बताओ वाज वर को किस में चेंज कर दिए? हेड बीन में। और एम इज़ आर किस में चेंज हो गया? वाज वर में। कैसे चेंज हो रहा है समझ में आ रहा है? चलिए उसी तरह एक बात और रखोगे, अगर सिंगल हेड आ गया, अगर सिंगल हेड आएगा तो आप डबल हेड में बदलेंगे। जैसे मैं कहूँ हेड, मैं इस तरह से लिख देता हूँ हेड, है ना, हेड टू, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसको जब चेंज करने जाओगे आप डबल हेड में चेंज करोगे, डबल हेड में चेंज करोगे, हेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में केस में चला जाएगा। अब क्यों ऐसा होगा, यानी आप ये बातें देखना, सिंगल हेड अगर मिल गया रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अगर उसको चेंज करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो याद रखना डबल हेड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? जैसे मैं कहूँ आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, सुनो आई हैड अ कार, तो आप खुद बताइए ये पास्ट इंडेफिनिट का केस है कि नहीं? हैव का ही तो सेकंड फॉर्म हैव का तो सेकंड फॉर्म हैड होता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो अभी बताए थे पास्ट इंडेफिनिट अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट सुनो किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब भी तो हैड आएगा, और हैड का थर्ड फॉर्म भी तो हैड हो जाता है ना, याद है आपका? कहीं ऐसे सेकंड थर्ड फॉर्म है जिनका सेम होगा, इसीलिए डबल हेड में चेंजेस को करेंगे। आई हैड अकार लिखना पड़ जाएगा। क्लियर है? आगे चल के पढ़ेंगे पूरा। देखो जो फोकस करेगा उसको पूरा समझ में आएगा। आज जो खाली हुआ करने आया अटेंडेंस लगाने, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने जाता। उससे बेहतर गली में घूमता, उससे बेहतर होता। जहाँ यहाँ आया टाइम वेस्ट हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, वो भी बेकार ही है। इससे बेहतर होता अपना जवानी जीता। काहे के लिए आ गया? समझ पा रही बात? चलिए आ गए हो तो आप चुपचाप यहाँ पाबंद हो जाओ। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो आप ध्यान दो। अब इनको बातों को उतार लीजिए, पहले जल्दी से कॉपी कर लो, उसके बाद आगे प्रैक्टिकल करवाएंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं, बस सब्र कीजिए। चलो हो गया, कर लिया ना? अब चलो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, आप ध्यान दीजिए। इतनी बातें अगर याद आ गई है, अच्छा एक बात और लिख लो, अगर इसी में हैज़ हैव होगा, अगर हैज़ हैव हो तो आप इसको किस में चेंज करोगे? सिंगल हेड में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो होता है ना हैज़ हैव, याद कीजिए। तो उसका हेड में बदल देना। क्लियर हुआ? ये शॉर्टकट वाला केस। क्लियर? हैज़ हैव आएगा तो हेड में चेंज कीजिएगा।
अब चलो देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो ही टोल्ड मी लिखा है, दैट ही टॉट मी। देखो ये लिखा था क्वेश्चन क्या, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई टीच यू। अब कुछ नहीं करना है, बताइए ही का ही लिखेंगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड लगाओगे। मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगा। पहले वाला सब कुछ नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। उसके बाद ही, देखो आई कैसे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हुआ। और टीच, बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफरेंट है, तो इसको पास्ट इंडिफरेंट में चेंज करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, पास्ट इंडिफरेंट, सेकंड फॉर्म वर्ब, टीच का टॉट बनेगा। और बताइए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही मी देगा, तो मी का मी लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पक्का। तो अब चलिए, अब देखो स्टार लगा के फिर से नीचे में एक बातें लिख लो, बाकी सभी बातें पहले की तरह लागू होगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाएंगे, जैसे एस वेन सन का नियम काम कर रहा था वैसे ही लिखेंगे। क्लियर है, पिछला फर्स्ट स्टेप वाला लागू सब हो जाएगा। बाकी सभी बातें या नियम पहले की तरह लागू होंगी, बाकी सभी बातें या नियम पहले की तरह लागू होंगी। क्लियर, चलिए अब देखो फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको एक दो क्वेश्चन मेरे साथ चलिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ही सेड टू मी लिखेंगे, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई एम आ डॉक्टर, आई एम आ डॉक्टर। पहले हल्का हल्का ले लेता हूँ, बोलिए दूसरा क्वेश्चन हल्का, उससे हल्का ही मानता हूँ मैं। ही का ही लिखोगे, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड। उसके बाद कॉमा मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मेन क्या है, जब दैट के बाद घर में एंट्री मारेंगे तब दिक्कत होगा। फर्स्ट पर्सन कहाँ भाएगा, सब्जेक्ट के पास, तो आई के बदले ही लिखेंगे। याद करो अभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आने वाला एम इज आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज। और डॉक्टर का डॉक्टर लिखेंगे, और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। बोलिए समझ में आया। फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आपके लिए है, मैं लिखता हूँ शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई एम। उसके बाद मैं लिखता हूँ योर, आई एम योर सिस्टर, आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसने उससे कहा। आप बताइए इसको आप बना के मुझे दिखाइए। इसका अगर पार कर दिए, समझिए धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ रहा, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सब लोग बच्चा देखिए गौर से समझिएगा। आप कमज़ोर हैं, वजह आप खुद हैं, इतनी बात है। और कोई भी आपको चेंज कर सकता है, वो इंसान आप खुद हैं। दुनिया को कोई इंसान आपको चेंज नहीं कर सकता जब तक आप चाहेंगे। इसीलिए अगर आप चाहोगे तो तेज़ बन भी सकते हो, अगर नहीं भी चाहोगे तो आप वैसे ही जैसे आपकी लाइफ है वैसे ही रह सकते हो। सब इस दुनिया में खेला है प्रैक्टिस का, फोकस करने का। जो जितना फोकस करेगा उतना सीखेगा। देखो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, सबके पास हो सकता बराबर नॉलेज नहीं जा रहा हो। वजह ये होगा अंडरस्टैंडिंग का होगा, वजह यह है कि फोकस कितना किए होंगे, प्रैक्टिस कितना किए होंगे, कितना रिवीजन किए होंगे। सब का योगदान इसमें होता है आपके ज्ञान बढ़ाने में। मैं अपने तरफ से अगर 100% दे रहा हूँ तो आप भी 100% दीजिए। शी का शी लिखोगे, सेड टू के बदले टोल्ड लगाओगे। आप कल भी बताए थे अगर सेड टू का है तो सेड टू को छोड़ भी सकते, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा, लेकिन बेहतर होता है इसको चेंज कर देना। क्लियर है। अब बताओ हिम का हिम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट। अब खुद बताइए, जैसे ही दैट हटा, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स हटा, दैट लगा, तब आ जाता है पर्सन को चेंज करने का एस ओ एन सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में है तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ यहाँ पे शी है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। फर्स्ट पर्सन मिला, कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ शी के पास जाएंगे तो आई सी कैसे बदलेगा, समझ में आया, आई को सी में, क्योंकि ये जाएगा सब्जेक्ट के पास, सी कहेगा बदल जाओ मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है। और बताइए अभी बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो एम इज़ आर को भी चेंज करोगे, एम इज़ आर के अकॉर्डिंग बताओ वाज वर्ब हो जाएगा, होगा तो शी के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, वर्ब नहीं लग सकता। अभी बताए थे कि कदम फूंक कर रखोगे, फिर मिला सेकंड पर्सन का केस, याद है आपको, यू योर सेल्फ, जहाँ मिल गया समझ सेकंड पर्सन है, और कहाँ जाओगे,
ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे हिम होगा, तो हिम का बताइए पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, यू का योर ना होता है, तो बताओ ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, यहाँ तो पजेसिव एडजेक्टिव का केस है, तो ही का बताओ या हिम का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, तो हिज सिस्टर लिखना पड़ेगा। समझ में आया? शी वाज हिज सिस्टर, वह उसकी बहन है, उसने ऐसा कहा। क्लियर है? बोलो। अभी प्रैक्टिस और करवाएं, थोड़ा भारी भारी वाला लिखिए, तो इसको हटा देता हूँ। फिर से क्वेश्चन मैं कम से कम 2-4-10 क्वेश्चन और लगाऊंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपके अंदर पूरी तरह से नहीं ये चला गया कॉन्सेप्ट, तब तक करवाऊंगा। बस आप फोकस बोर्ड पे कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा समझ पाएंगे। पिछला क्लास जितना रिवीजन करोगे, आज का क्लास जितना कॉन्सेप्ट करवाएं वो रिवीजन करोगे तो कंप्लीट होगा। देखिए फ़िलहाल बताइए कितना नंबर क्वेश्चन था? 3 हो चुका था, हुआ था ना, और 4th क्वेश्चन में एंट्री कर रहा हूँ। देखिए फिर से अब मैं लिखता हूँ शी सेड टू रामू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू, आई लव यू, ये वाला बना के दिखाई। शी सेड टू रामू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लव यू। अब कोई रामू वाला खुश मत हो जाना। चलिए यहाँ पे बताइए क्या चेंज होगा। बहुत इजी है कि नहीं है? बनाइए जल्दी। प्रेजेंट इंडिफरेंट का केस है, बहुत इजी है। चलिए पिछला जो क्लास छूट गया, ईमानदारी से पिछला क्लास फर्स्ट क्लास कर लो, नरेशन का फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड क्लास भी छूट गया, थर्ड क्लास छूटा तो भूल जाओ, फिर नरेशन मत पढ़ो तो ठीक ही है। जब तक तीसरा क्लास तक रिवीजन ना करके आओ तब तक क्लास मत लगाओ, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा। तो अब देखिए शी का बताइए, शी लिखे होंगे, सेड टू के बदले क्या लगाए होंगे? टोल्ड। रामू का क्या लिखे होंगे? रामू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। बोलिए यहाँ तक चलने आया होगा, इसमें तो कोई ब्रेक ही नहीं, एकदम नॉन स्टॉप चलना। फर्स्ट पर्सन आई का केस, शी के पास जाएंगे, आई के बदले शी लिखेंगे, लिख लोगे। और बताइए प्रेजेंट इंडिफरेंट में आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन लगता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है प्रेजेंट इंडिफरेंट में। बताओ इनके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? तो सिंगुलर फॉर्म वर्ब नहीं लगाना, पास्ट इंडिफरेंट में बदलोगे ना, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट में है। तो शी लव का क्या बनेगा? लव्ड बनेगा। और बताइए यू सेकंड पर्सन कहाँ भागेगा? ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ रामू का ऑब्जेक्ट, यहाँ प्रोनाउन फॉर्म निकालो ही, और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हिम, ये बनेगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया, पक्का एक दिन बनेगा। चलिए 5वां क्वेश्चन लिखेगा, हर चीज़ पे मैं करा देता हूँ। शी सेड टू सीता। देखो एक बात बता रहा हूँ, एक बताओ, इंटरनेशनल लेवल पे जाते, इंडिया लेवल पे नहीं बता रहा हूँ। रामू को तो मैं मान लेता हूँ कि नॉन ये समझो मेल पर्सन हम लोग मानते हैं रानू को। इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी व्यक्ति का नाम को डायरेक्ट डिसाइड नहीं करेंगे कि ये ही है, मतलब मेल है कि फीमेल है। याद रखना, हो सकता है कि हिम का वहाँ पे अगर हर भी कर दें और रानू को मैं फीमेल भी मान लूँ तो भी सही होगा। ये इंटरनेशनल लेवल की कहानी बता रहे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो रानू हो सकता है सिर्फ लड़के का नाम हो, कई जगह पे लड़कियों का नाम हो सकता है, इतना बड़ा वर्ल्ड हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नाम देखकर कभी डिसाइड नहीं करेंगे कि जेंडर ये मेल है कि फीमेल है। समझ पा रहे? जब तक पहले से डिसाइड ना हो कि ये पर्सन मेल है ये फीमेल, तब तक उस नाम को कभी नहीं डिसाइड करना कि फीमेल का नाम होगा कि मेल का। ये दोनों कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो दोनों सही होगा यहाँ पे हिम या हर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका ध्यान रखना। अगर कोई यहाँ पे हटा के अगर हर भी कर दे और कहे कि बताइए क्या सही है, तो बोलो हाँ सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रानू डिसाइड नहीं कि मेल है। ये तो हमारे इंडिया में मान के चलते हैं ना, रानू लड़का होगा और रानी लिख दिया तो लड़की होगी, सीता लिख दिया तो लड़की होगी, राम लिख दिया तो लड़का होगा। समझ पा रही ना? वो इंटरनेशनल लेवल पे वो ऐसा मानते नहीं। क्लियर? तो चलो अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स लिखो, उसके बाद कहो आई एम, हाँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू बनाओ, तो आई एम टीचिंग यू ये बना के दिखा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा आपसे। कम ऑन फास्ट। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बताइए शी का बताओ, शी लिखोगे कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। सेड टू के बदले किस में बदलोगे? टोल्ड में, और सीता लिखेंगे, शी टोल्ड सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। अभी बताए हैं फर्स्ट पर्सन, स्टेप नंबर 1 याद करो। आपको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई के बदले शी लिखोगे। याद करो अभी बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो एम इज़ आर को वाज वर्ब में लगे, शी के अकॉर्डिंग वाज लगाओगे।
और खुद बताओ टीचिंग का आप टीचिंग छोड़ोगे और यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सीता का प्रोनाउन फॉर्म निकालोगे तो शी होगा और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ यूज होगा तो हर होगा। यू के बदले हर कैसे लिखे, समझ में आ गया। एक बात याद रखना, देखो ये बैलेंस भी हो गया। अभी बताए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वाज टीचिंग ही कर दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में बताया था एम इज आर होगा तो वाज वर्ब में चेंज करना, बस बाकी वर्ब वैसे ही रहेगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग जैसे बताएं। याद है आपको? हाँ बोलो, सब समझ में आ रहा है? एक और लिया जाए, चलो एकदम हल्का हल्का भी ले रहे हैं, अभी समझ जाओगे, कोई भारी नहीं है। इतना भी गलती हो रहा है समझ जाओ माओ भूंदू तुम, यानी फोकस नहीं किया इसलिए, समझे। और मैं बार बोलता हूँ तुम कमज़ोर हो नहीं, अब तक तुमने कमज़ोर बना रखा है फोकस ना करने की वजह से। जिस दिन तुम चाह जाओगे सब कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। चलिए अब एक और केस लिखो ही। चलो अबर पर्सन का नाम ले लेता हूँ, अबर लेता हूँ रानू सेड टू रानी, रानू सेड टू रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव टॉट यू फिजिक्स, या आई हैव टॉट यू इंग्लिश कर लेता हूँ, आई हैव टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। और ये आपका बन गया। चलिए ये क्वेश्चन बन गया, अब इसका आंसर बनाइए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, अब फिर खेलेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, लेकिन ये जब क्लियर होगा तब। क्लियर? चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी कुछ ही पलट देता है, तो पलटने से हम लोग भी ऐसा पलटा उल्टी खेल देंगे। फोकस करोगे कुछ है ही नहीं, मैं बार बोलता हूँ, सब दुनिया में खेला प्रैक्टिस का है। कोई इंसान कुछ ही बनेगा, बस उस पर बने रहना, डटे रहना, हर स्टेप को समझना है। कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी सीख कर नहीं आता, सब लोग इस दुनिया में हमेशा अपने मेहनत से सीखते हैं। और ये बातें हमेशा कहीं पे लिख भी लीजिएगा। आज तक जब आपका बॉर्न हुआ था, पैदाइश हुआ था, जन्म हुआ था, आप अपने पापा मम्मी का नाम तक नहीं जानते थे। आज क्या क्या नहीं जानते, आपके पापा वही क्यों हो ये भी जानते हो, सब वजह। ये सब किसने सिखाया? ये एजुकेशन के थ्रू आए। बचपन में हो सकता नहीं मालूम होगा क्या है नहीं, ये सब आपको मालूम है। क्यों? फोकस किए, समझदारी आया, कैसे क्यों क्वेश्चन लगाए, तब ये समझदारी बढ़ा। आप भी यहाँ फोकस करोगे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन वजह ये है सब फोकस करने का। तुम कमज़ोर हो ही नहीं, मैं बार बोल रहा हूँ, तुमने कमज़ोर बनाया अपने आप को, ठीक है। रानू टोल्ड रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट। अब यहाँ पे चलोगे, फर्स्ट पर्सन कहाँ भाएगा? सब्जेक्ट के पास। मैं इसको मेल मान के चलूँगा। क्यों मेल मानूंगा? क्योंकि इंडिया में रानू पर्सन का नाम होता है, वो भी कौन से पर्सन? मेल पर्सन होते हैं थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पे मैं आई के बदले ही लिखूंगा। अभी बताओ, बताए थे हैज़ हैव रहेगा तो हैड में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और ऑटोमेटिक हैड टॉट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? TAUGST। और सेकंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रानी का आप प्रोनाउन फॉर्म शी निकालोगे, शी का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, और इंग्लिश का आप इंग्लिश लिखोगे, खत्म। बोलिए समझ में आ रहा है? कुछ है ही नहीं। क्लियर? और प्रेजेंट परफेक्ट तक मैंने पहुंचा दिया। अब आपका 7वां क्वेश्चन के बाद मैं एंड करूंगा और आपको बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आप घर से बना के लाएंगे। बोलो कर लोगे? पहले यहाँ पे 7वां क्वेश्चन लिखिए, लिखोगे लिखो माई टीचर सेड टू राखी, मेरे शिक्षक ने राखी से कहा। यहाँ मैं इसको फीमेल मान के चलूँगा क्योंकि राखी किसी लड़की का नाम होता है। इंटरनेशनल लेवल पे सब ऐसा मानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया इसके अकॉर्डिंग चलूँगा तो माहौल के अकॉर्डिंग राखी लड़की है यहाँ पे। माई टीचर सेड टू राखी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, फिर लिखेंगे शी हैड बीन, चलो शी हैज़ बीन लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला केस ले लो। शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका बना के दिखाइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं, एकदम एक हिंट से क्लियर हो जाएगा, कुछ बदलना भी नहीं इतना। ये सबसे हल्का यही है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका। देखिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक चीज़ चेंज होगा सब बदल जाएगा, एक पॉइंट में पूरी दुनिया बदल गई। देख लें यहाँ पे, बनाओ जल्दी, बदल लो अपनी किस्मत। कुछ होगा ही नहीं, एकदम बहुत आसान है, बदल लो किस्मत। क्या लगाओगे? माई टीचर का माई टीचर। आप चाहो तो सेट टू को सेट टू में भी छोड़ सकते हो, ये भी ऑफर है, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बेहतर क्या है टोल्ड में बदल देना। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आज मज़ा आ गया, बस यहीं तक चलो कि ऐसे ही छोड़ दिया। राखी
यहाँ छोड़ दिया, दैट खाली चेंज किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट। मैं चाहता तो सेट को बदले टू भी लिख सकता था, टोल्ड सॉरी सेट टू के बदले टोल्ड में लगा सकते थे, लेकिन मैं इसे छोड़ के चलूँ। शी का शी कोई चेंज कर दिया तो गलत मत समझना, सही है। शी का शी लिखोगे, क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब देखो उससे कोई मतलब नहीं, थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो नो चेंज। बताइए शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, शी का शी लिखना। बताओ खुद बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का चेंज टेंस होता है कि नहीं होता? लेकिन याद करो शॉर्ट में बताते हैं, हैज़ हैव होगा हेड में बदलना बस, और कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बताइए बीन का बीन रहेगा, डूइंग का डूइंग, हर का हर ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, ये केस कहाँ जाएगा, कुछ नहीं करना। वर्क का वर्क कब होगे, सिंस मॉर्निंग, टाइम भी चेंज नहीं होगा, वैसे ही होगा। बोलिए कुछ करने की जरूरत थी? कुछ नहीं, नॉन स्टॉप चलना है, हैज़ के जगह हेड लगा देना, बस सही था। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए अगला हेडिंग डालिए, एक क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन लिखोगे। हाँ एक क्वेश्चन लिख लो 8वां नंबर में, पास्ट इंडेफिनिट वाला केस एग्जांपल ले लो। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, she loved him, she loved him। ये आप बना के दिखाइए। I said to him comma inverted commas she loved him, she loved him। अगर हिम की जगह कोई पर्सन होता, रानू, राजू, कुछ भी होता, राखी, तो पर्सन तो चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन रहेगा। बताओ चेंज ऑफ टेंस तो यहाँ पे सिर्फ होगा, चेंज ऑफ पर्सन कभी नहीं होगा, क्यों? थर्ड पर्सन। इतने हिंट्स आपको दे चुका हूँ, बाकी आप अपने बना सकते हैं, क्योंकि है ना समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है ना? क्लियर? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने, अरे प्रेजेंट पास्ट इंडिफरेंट ना, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, दैट के बाद सब्जेक्ट कहाँ लिखा? शी। तुम लोग तो और है, इतना बना रहा है जी सब। चलो क्या लिखवाए थे, यहाँ पे थोड़ा हटा देता हूँ। आई सेड टू हिम था ना, उसके बाद क्या लिखे थे यहाँ पे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और शी उसके बाद क्या लिखवाए थे? लव्ड हिम हुए थे, या हिम के जगह और कुछ भी यहाँ पे ले लेते। चलो इसका बताओ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे? मैं इसके ऊपर में लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखता हूँ? इसका आंसर ऊपर में लिख देता हूँ, है ना? आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अब देखो 8वां नंबर का आंसर, आई का बताइए। आई लिखेंगे, सेड टू को सेड में छोड़ सकते हो, या आप टोल्ड में लिख सकते हो। हिम का हिम लिखोगे, इसमें चेंजेस नहीं होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप दैट लगाओगे। थर्ड पर्सन बताओ, शी है तो आप बताओ शी का क्या लिखोगे? शी, थर्ड पर्सन, नो चेंज। बताइए लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में अभी बताए हैं हैड प्लस V3, और लव्ड का थर्ड फॉर्म वर्ब लव्ड ही रहता है, थर्ड पर्सन आ गया, हिम का हिम लिखेंगे, और कुछ नहीं बनेगा, ये आंसर है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए अब इतना हम कर चुके हैं, कहाँ तक? पास्ट इंडेफिनिट तक। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल आप खुद से ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसा लिख लेना, रानू सेड टू रानी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस का, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, ऐसा लिख लेना, उसके बाद बना लेना खुद से। बोलो करने आ गया? मैं आपको इतनी रास्ते बता सकता हूँ और बता भी दिया हूँ, और इसके बाद आपको चलना हर तरीके से। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो जैसे हो गया ना, साइकिल चलाना सीख गए, अब हैंडल पैंडल कैसे कैसे संभालोगे, वो तो समय के अकॉर्डिंग चलता है। इतना भी आप प्रैक्टिस करते हो, याद करो कि पैंडल छोड़ के हैंडल पे अपना पैर भी रखें तो भी चलता है साइकिल। कब? प्रैक्टिस से। क्या शुरुआत में ऐसा कर लोगे तो मालूम चला हो गया, 2-4 हफ्ता का या 2-4 महीने का रेस्ट होगा, ऐसा टूटेगा पैर हाथ। शुरुआत में ऐसा कभी किया है? नहीं किया। वही है, पहले पूरा प्रैक्टिस करो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे भागो। समझे कि नहीं समझे? शॉर्ट ट्रिक जब जन्म लेगा, कब पैदाइश कब लेगा? जब ये सब जानोगे तब। क्लियर है? और शॉर्ट ट्रिक का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला सेशन भी करवाएंगे, देखो शॉर्ट से कैसे होगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये बातें आज यहाँ तक रोकते हैं। कल स्टेप नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 होगा। इसका आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा, और कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं, इसको लिख लो, लिखो वही वाला पूरा फटाफट आप लोग घर से बना के आएंगे। लिखिए, माई टीचर, बोलना नहीं है, ये सब मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, पूरा लिखवा दे रहा हूँ।
प्रैक्टिस पे। माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई वाज टीचिंग इंग्लिश टू योर ब्रदर, I was teaching English to your brother, I was teaching English to your brother, I was teaching English to your brother। आगे लिखो, वैसे ही नंबर लिखते जाएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। अगर किसी ने नहीं लिखा नंबर 1 के लिए तो कोई घबराने की बात नहीं, वो भी सही है। आगे लिखिए, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई फादर सेड टू मी, क्या लिखा है, माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, शी हैड डन हर वर्क, 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 शी हैड डन हर वर्क। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क, they had been doing their work, they had been doing their work for 2 hours, they had been doing their work for 2 hours। हो गया, क्या लिखे, समझ में आ गया। आगे लिखे, है ना, they had been doing their work for 2 hours। आगे लिखे, my friend said to my father, my friend said to my father, नंबरिंग करते जाइएगा, माई फ्रेंड सेड टू माई फादर, शायद 11 नंबर हो, है ना, माई फ्रेंड सेड टू माई फादर, माई फ्रेंड सेड टू माई फादर, आई विल टॉक टू यू टुमारो, टुमारो मत लिखना, आई विल टॉक टू यू, बस इतना लिखना, वो 3rd स्टेप में करवाएंगे वो सब। आई विल टॉक टू यू, बस आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स दीजिएगा, नहीं भी कहें तो। माई फ्रेंड सेड टू माई फादर, ये तो हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स इसके बाद आएगा जब दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे तब, ठीक है। माई फ्रेंड सेड टू माई फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। अगला, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, you can teach me English, you can teach me English, you can teach me English, you can teach me English। हो गया, you can teach me English। अगला लिखो, my friend said to, my friend said to Rani, my friend said to Rani comma inverted commas, my friend said to Rani comma inverted commas, my friend said to Rani comma inverted commas, I could lift that book, I could lift that book, I could lift that book, I could lift that book with you, with WITH, with you, I could lift that book with you। अगला क्वेश्चन लिखिए, रामू सेड टू रानी, रामू सेड टू रानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, रामू सेड टू रानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, he may pass the exam, 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 he may pass the exam। अगला क्वेश्चन, राखी सेड टू रानू, राखी सेड टू रानू राखी सेड टू रानू कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज,
राधा माइट रीड READ रीड द बुक with them. राधा might read the book with them. राधा might read the book with them. अगला क्वेश्चन, she said to me comma inverted commas, she said to me comma inverted commas, he will do that work, he will do that work on Monday, he will do that work on Monday. हो गया। अगला क्वेश्चन, my friend said to Radha, comma inverted commas, I shall meet him on Tuesday. कर लोगे? अगला और क्वेश्चन लिखो, बाकी ग्रुप पे भेजेंगे और घर पे बना के आना, इतना प्रैक्टिस पे करना है कि मज़ा आ जाए। एक और क्वेश्चन लास्ट लिख लें, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है लिखो, चलो अब ग्रुप पे चला जाएगा, चले जाना कर लेना। आगे, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, देखो कल सीख लेंगे विल को शैल को शुड में और वुड में कब बदलते हैं, समझ पा रहे? शैल का शुड भी होता है, शैल का वुड भी होता है, और मस्ट का भी केस हम लोग कल पढ़ेंगे। मस्ट को मस्ट में कब छोड़ेंगे, हैड टू में, विल हैव टू में, इस सब में कैसे चेंज करेंगे। क्लियर है? क्या लिखे क्वेश्चन में, माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव अ कार, हाँ आकार मतलब एक कार जिसको कहते हैं। क्लियर है? चलो अभी भी बाकी बहुत कुछ है तो कल कंप्लीट करेंगे। चलो स्टेप नंबर, कल स्टार्ट 3rd होगा। कल का क्लास लास्ट मिस मत करना, उसके बाद थोड़ा बंक मारोगे तो भी समझ में आ सकता है, लेकिन तीनों स्टेप क्लियर रहेगा तो ठीक है। चलो वी विल मीट यू टुमारो, बट वोकैब का सेक्शन अभी याद कराओ, पिछला जो हुआ था वो कब पूछताछ हो जाएगा। रुक जाइए सब 2 मिनट, अभी देख लेते हैं आप लोग कितनी मोहब्बत से और कितनी शिद्दत से पढ़ ले, वो तो पता चलेगा ना, क्योंकि सिर्फ मेरी मेहनत से रिजल्ट कभी नहीं आ सकता, ना तुम कुछ सीख सकते जब तक आपका कुछ इसमें ना हो। और स्टेप नंबर 1, 2 करवाए थे। चलो अब सुनो, ये स्टेप नंबर 1 और 2 करवाए थे, तो एक बात और लिखे, स्टेप नंबर 3 अच्छा कल ही करवाएंगे तो टाइम हो गया, स्टेप नंबर 3 करवाएंगे। और देखो जो स्टेप नंबर 1 और 2 करवाए हैं उस पर जितना वर्ड लिखवाए हैं शुरू से, उसमें वर्ब ढूंढ के आना कि वर्ब कौन सा था, क्या कंप्लीट करके आओगे, शुरू से याद करो, याद है ना। कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर से लेकर अब तक जितना वर्ब खड़ी करवाए हैं उसका कंप्लीट करके आना है, एक लिस्ट बनाना कि इतना वर्ब हम लोग किए हैं, इसका साइनोनिम एंटोनिम्स भी कवर करेंगे। क्लियर है? इतनी मेहनत करोगे, शिद्दत से एकदम अपने ऊपर फोकस करोगे, खुद को टाइम दोगे तो ही कुछ अचीवमेंट होगा। क्लियर है? सिर्फ ऐसे आओगे, गली नापोगे और टाइम गिनोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो वी विल मीट यू टुमारो, बट आई विल आस्क यू समथिंग।